हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7। ये लास्ट चैप्टर है इस सीरीज का। ये सारी प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे इससे प्रीवियस वाले चैप्टर मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब तक के पेपर में जो प्रीवियस ये पेपर में पूछे जा चुके हैं वो वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपको हेल्प करे और प्लीज चैनल को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। सारी प्लेलिस्ट अच्छे से चेक कीजिए बिकॉज जो भी आपको रिक्वायर्ड है टू अटेन गुड मार्क्स वो सब कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पे। ओके, सो आई होप कि आप अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, सारी प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे एंड यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। सो अब ये लास्ट चैप्टर है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। Question number 1 is saying Mehak is an important member of her psychology group and has been selected as a member of football टीम एज वेल। तो महक है जो साइकोलॉजी ग्रुप का मेंबर है अपनी, और वो एज अ टीम मेंबर सिलेक्ट हुई है फुटबॉल टीम में। सो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम दैट शी इज पार्ट ऑफ। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको ग्रुप और टीम का डिफरेंस बताना है। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप वो होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है ऑन हर एक इंडिविजुअल की कॉन्ट्रीब्यूशन पे, और टीम में इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन भी मैटर करता है और टीम एज अ होल कैसे परफॉर्म करती है, टीम वर्क भी मैटर करता है। ग्रुप की अगर बात करें तो वहां पे एक ग्रुप लीडर होता है, राइट? लीडर होता है whosoever इज हेडिंग द ग्रुप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे काम की। टीम में भी एक लीडर होता है जिसको हम टीम लीडर बोलते हैं। वो मेंबर होल्ड करता है रिस्पॉन्सिबल team, although there is a leader, members hold themselves responsible. टीम में हर एक इंडिविजुअल अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, बॉलिंग अच्छी नहीं करी या बैटिंग अच्छी नहीं करी या फील्डिंग अच्छी नहीं करी तो पूरे टीम पे उसका असर आता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स अपने आप को रिस्पॉन्सिबल उसके लिए समझते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इट वॉज क्वाइट ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर X found that project she or he gave to a group of students when submitted to him or her lacked quality as compared to the one submitted by individual। तो एक टीचर है, उसको ये पता लगा कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा तो उसमें क्वालिटी की कमी थी, जबकि उन इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने इंडिविजुअली अपना प्रोजेक्ट बनाया एज कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फिनोमेना, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, डिस्कस। तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि एक तो ग्रुप है स्टूडेंट्स का और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स है। तो जो एक ग्रुप प्रोजेक्ट, टीचर ने ये पता फाइंड आउट करा कि प्रोजेक्ट दिया था, तो जो ग्रुप में जो जिन्होंने प्रोजेक्ट करा था उनकी जो क्वालिटी थी प्रोजेक्ट की, वो काफी एज कंपेयर टू जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कंपेयर में काफी कम थी। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जब एक इंडिविजुअल पर्सन ने अपना अपना प्रोजेक्ट करा तो उनकी जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी थी, ठीक है, वो काफी अच्छी थी। ऐसा क्यों? इस फिनोमेना का रीजन क्या है वो डिस्कस कीजिए। तो इसका रीजन है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग आपको पता है, मैंने आपको बोला था याद करने के लिए कि लोफर से याद कीजिए सोशल लोफिंग को। ठीक है, जैसे लोफर हम किसके लिए बोलते हैं? जो आवारागर्दी करते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी एक सोशल लोफिंग होती है। सोशल लोफिंग में क्या होता है कि ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल टास्क एंड दे नॉट, वहां पे अपना मैक्सिमम जो एफर्ट है वो नहीं डालते, वो लेस रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। अरे ग्रुप है ना, तो मान लो 10 जनों का ग्रुप है तो कोई ना कोई एक जना होगा कि जो मस्ती मारेगा और बाकी लोग काम कर रहे होंगे और वो टहलता टूलता अच्छा आंखों में धूल झोंक रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज सोशल लोफिंग। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आप सोशल लोफिंग के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। मेथड क्या है सोशल लोफिंग को रिड्यूस करने के लिए कि भाई हर एक पर्सन का आइडेंटिफाइबल होना चाहिए एफर्ट, ऐसा कुछ हम करें। ठीक है, इंक्रीज द प्रेशर टू वर्क हार्ड, ये तो कि कमिटमेंट होना चाहिए एक ग्रुप के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, हर इंडिविजुअल के मन में कि हम हार्ड वर्क करेंगे अपने ग्रुप के लिए। इंक्रीजिंग द अपरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ द, तो अगर जो ग्रुप को टास्क मिला है उसकी वैल्यू उनको पता हो, उसकी इंपॉर्टेंस उनको समझ आ जाए तो वो अपना हार्ड वर्क करेंगे। मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10 लोग हैं, 10 में से कोई अगर लग रहा है किसी एक बंदे को लग रहा है कि यार मैं काम करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है, अगर ऐसी उसकी सोच है तो सोशल लोफिंग जरूर होगी। लेकिन अगर हम उसको बताएंगे कि तेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सबका, तो ही विल और शी विल प्रॉब्ली नॉट डू सोशल लोफिंग।
स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस मतलब ग्रुप का मेल मिलाप, आपस में मेल जोल जो है अच्छे से जो है ग्रुप बना रहे, उस चीज को स्ट्रेंथन करेंगे, इंक्रीज करेंगे मोटिवेशन को, ताकि हम सक्सेसफुल आउटकम अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टर सेट्स ऑफ ग्रुप। किसी भी ग्रुप के दो कैरेक्टर सेट्स बताइए। तो सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स जो है वो ग्रुप होता है। कॉमन मोटिव एंड गोल होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। सैटिस्फाई अ नीड थ्रू जॉइंट एसोसिएशन, जो जॉइंट एसोसिएशन के थ्रू नीड सैटिस्फाई करते हैं। इंटरैक्ट करते हैं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। सेट रोल्स और नॉर्म्स होते हैं ग्रुप के अंदर, और ग्रुप का एक लीडर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू डिफरेंसेस बताइए आप प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, जैसे फैमिली, कास्ट, रिलीजन, फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, वार्म इमोशनल बॉन्ड होता है फैमिलीज के अंदर, बाउंड्रीज लेस परमिसिबल होती हैं। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, जो हम इंडिविजुअली बाय चॉइस, अपने चॉइस से करते हैं, जैसे हमारे स्कूल फ्रेंड हम चुनते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हम चुनते हैं। ये ज्यादा पर्सनल नहीं होते, ऑब्वियसली इम्पर्सनल होते हैं। इनडायरेक्ट लेस फ्रीक्वेंट इंटरैक्शंस होते हैं यहाँ पर। आप कौन सा बीजेपी की पार्टी से या रोज इंटरैक्ट कर रहे हो, या पार्टी में किसी पॉलिटिकल मेंबर से रोज इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इजी टू लीव और ज्वाइन ग्रुप होता है। अगर अच्छा काम नहीं करा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, नेक्स्ट टाइम आप किसी और को वोट दे दोगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट द 4 स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। तो ग्रुप फॉर्मेशन की 2 स्टेजेस बताइए आप, 4 स्टेजेस बताइए। ठीक है, पहली होती है फॉर्मिंग, दूसरी स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। तो ये ग्रुप फॉर्मिंग की स्टेजेस है। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। ओके, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना उन्होंने पूछा है, उस मतलब नंबर के हिसाब से आप बात करेंगे। आपको फालतू इधर उधर लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, तब आप ये सारी स्टेजेस जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर ये 6 नंबर का आता है तो। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सोशल लोफिंग बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। सोशल लोफिंग अगेन आपको एक्सप्लेन करना है। तो रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट होता है सोशल लोफिंग, जब हम कोई कलेक्टिव टास्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल जैसे टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर देखा है ना, कि मतलब एक रस्सा कशी जो होती है, इधर से एक जना खींच रहा होता है, एक जना इधर से खींच रहा होता है, एक जना इधर से खींच रहा होता है। तो उसमें हो सकता है कि सारे अपना 100% एफर्ट ना दें। या क्लैपिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो मान लो कि आपको इंडिविजुअली क्लैप करना हो तो शायद आप अच्छे से क्लैप करोगे, लेकिन आपको ग्रुप में जब क्लैपिंग करना है, तो कोई तो बहुत अच्छे से क्लैप कर रहा है और कोई जो है मर मर के क्लैप कर रहा है। ठीक है, तो फिर दैट इज ऑल्सो सोशल लोफिंग। Then next question है, Nitin forms a committee to plan for an annual day in his school. He observes how everyone goes ahead. Everyone has full autonomy to do all the planning. Members of the committee also observe each other as they function. State the stages that you feel are likely to emerge. तो यहाँ पे जैसे लिखा है नितिन फॉर्म्स अ कमेटी, तो बेसिकली कमेटी क्या है, ग्रुप। ठीक है, कमेटी के मेंबर्स होते हैं ना, तो जैसे ग्रुप में मेंबर्स होते हैं वैसे ही, तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ग्रुप को कमेटी लिख दिया है कि एक कमेटी बनाई है एनुअल डे फंक्शन के लिए, जहाँ पे सब को फुल ऑटोनॉमी है। फुल ऑटोनॉमी मतलब फुल अथॉरिटी है प्लानिंग करने की, और लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या स्टेजेस, तो बेसिकली यहाँ पे ग्रुप स्टेजेस की बात कर रहे हैं। ग्रुप स्टेजेस के बारे में वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या क्या स्टेजेस इमर्ज होंगी। तो देन फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। अगेन सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था कि ग्रुप स्टेजेस वाला, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा के भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको वर्ड्स, कमेटी वर्ड देख के घबरा नहीं जाना है। कमेटी मतलब क्या, ग्रुप। ओके, देन कम्स दिस क्वेश्चन, व्हाई आर नॉर्म्स स्टैब्लिश बाय ग्रुप। नॉर्म्स बनते ही क्यों है किसी ग्रुप में, एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आप तो बताएंगे नॉर्म्स की डेफिनेशन। ठीक है, यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। की नॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, बिलीव्स होते हैं जो कि अग्रीड अपॉन होते हैं, एनफोर्स्ड बाय अ ग्रुप मेंबर। अनस्पोकन रूल्स होते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में हर किसी का एक रोल है, बिहेवियर है, हर किसी की फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो दैट इज द एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विवान इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मतलब HR मैनेजर है वो। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी का फॉर अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, तो उसने एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करनी है। रैंडमली उसने कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करा है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, टू फॉर्म अ कमेटी। अगेन टू फॉर्म अ कमेटी, यहाँ पे कमेटी का मतलब मैंने आपको बताया है ग्रुप से है, ठीक है। फॉर द अपकमिंग सिल्वर जुबली ऑफ सेलिब्रेशन जो कंपनी की होनी है, और उसने फुल ऑटोनॉमी यहाँ पे दे रखी है कि प्लानिंग की, ऑब्जर्वेशन की, डिपार्टमेंटल सीक्वेंस में ईच ग्रुप में फॉर्म्ड। डिस्कस द स्टेजेस, अगेन यहाँ पे भी ग्रुप स्टेजेस की बात हो रही है। तो ये ग्रुप स्टेजेस है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ नाम मेंशन करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज इट, ये सारे क्वेश्चंस थे जो आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। ये सारे क्वेश्चंस आए थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। इसी के साथ आपका everything has been covered, everything has been done. Make sure to check out the playlist of this channel, and all the very best for your exam. I'm sure that you will pass with flying colors. अपने एग्जाम के बाद, एग्जाम रिजल्ट के बाद, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपके एग्जाम कैसे हुए, क्या जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो आया या नहीं आया, कितना सिलेबस आता था आपको, कितना नहीं, एग्जाम कैसा गया। और जब आपके एग्जाम के रिजल्ट्स आ जाए, जस्ट लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड, राइट। प्रॉबेबली अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा हो तो हम शायद एक इंटरव्यू भी रख लें, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, डू वेरी वेल, स्टे काम, स्टे कूल, और अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना, एंड देन यू डू solve your questions. Bye and take care.